ये वीडियो इंटरनेट के सबसे टॉक्सिक वीडियोज में से एक है। यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे के सर पर अंडा फोड़कर डराते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। क्यों? चंद व्यूज के लिए। इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे ऐप पर आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, टॉक्सिक बना रहे हैं, आपको अपने धुन पर नचा रहे हैं, आपको अपनी गुलाम बना रहे हैं। वीडियो के माध्यम से 4 ऐसे सिंपल सच बताएंगे जिनसे आपकी लाइफ का, ऐप की नहीं है, सोशल मीडिया आज फोन से निकलकर हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो के एंड में हम 4 ऐसे सिंपल स्टेप्स सच बताएंगे जिनसे आप आपकी लाइफ का कंट्रोल वापस पा सकते हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल कौन नहीं चाहता, फिर भी मैं बता देता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप में से सिर्फ 8% लोग ही इस वीडियो को एंड तक देख पाएंगे। प्रॉब्लम वीडियो में नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अटेंशन में है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 साइंटिफिक रीजंस जानेंगे जिसमें मोबाइल हमारा दुश्मन बन रहा है। सच कहूं तो मैं आपसे अलग नहीं हूं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मैं रात को बिस्तर पर लेटे लेटे रील्स देख रहा था और मीम्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था। पलक झपकते ही आधा घंटा गुजर गया। 30 मिनट का एक वीडियो देखना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन 1 मिनट के 30 वीडियोज देखना हर कोई देखना पसंद करना है। इस डिवाइस ने पूरी लाइफ बदल दी। बात हो रही है स्मार्टफोन्स की। स्मार्टफोन हमें डम बना रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं। सोचिए, पहले हम फोन को क्यों छूते थे? किसी ने मैसेज भेजा तो, या फिर किसी ने कॉल किया तो। दोनों केसेस में हम एक चीज कॉमन थी, कोई ह्यूमन हमें कांटेक्ट करना चाहता था। टेक्नोलॉजी का इस सवाल में हमें ह्यूमन कनेक्शन के लिए हो रहा था। लेकिन आज एल्गोरिज्म आपका मोबाइल बजाता है। आप खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आपके सारे नोटिफिकेशन को क्लियर कर दीजिए। वीडियो के एंड में देखिए कितने ऐप्स ने नोटिफिकेशन दिए हैं। और अमेजन से लेकर इंस्टाग्राम, बैंक से लेकर फूड ऑर्डरिंग तक और ऐप तक आपका अटेंशन चाहता है। जब भी हमारा फोन बजता है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन हमें कांटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अक्सर ह्यूमन से ज्यादा एल्गोरिज्म हमें ज्यादा फोन बजाते हैं और इसीलिए हम डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में रहते हैं। और डिस्ट्रैक्शन के बेताज बादशाह कौन है पता है? टिकटॉक। भारत ने पिछले 5 सालों में सबसे बेस्ट डिसीजन कोई लिया है, वो है टिकटॉक बैन करने का। क्योंकि टिकटॉक एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, टिकटॉक एक डेटा कलेक्शन कंपनी है। टिकटॉक एक चाइनीज होने के नाते टिकटॉक चाइना में अपना एजुकेशनल कंटेंट चलाता है। वहां का टिकटॉक है जो अलग है। ओसामा है जो कैसे ड्रिलिंग मशीन पे कोन लगाकर ऐसे घुमाने के चैलेंज प्रमोट होते हैं जिनसे एक्चुअली में दांत टूट सकते हैं। ये तो काफी डिस्टर्बिंग था जब एक माँ अपने बच्चे के मुंह पर अंडा फेंक कर फोड़ती है। आम लोगों ने नहीं, डॉक्टर्स ने भी क्रिटिसाइज किया, लोगों को वार्न किया कि ये बच्चों के साइकोलॉजी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में टिकटॉक तो बैन हो चुका है, ऐसे ट्रेंड्स भारत में नहीं आएंगे, राइट? सच तो यह है कि टिकटॉक बैन होने के बाद सारे सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक बनने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं। टिकटॉक की इंस्टेंट सक्सेस हर कोई कॉपी करना चाहता है और इसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी शामिल हैं। आज डर इसी बात का है कि आगे जाकर हर कोई ऐप टिकटॉक जितना ही टॉक्सिक बन सकता है। तो अगर मेटा और गूगल जैसी कंपनियां ये वीडियो देख रही हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टिकटॉक मत बनिए। जरा सोचिए, आज हम एल्गोरिज्म के अधीन। एल्गोरिज्म 21वीं सदी का गॉड बन चुका है। वो ही डिसाइड करता है कि हमें रात में क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। हमारे मोबाइल यूज करने का तरीका बदल गया है। 7 साल पहले मोबाइल कुछ इस साइज के हुआ करते थे और आज ये साइज बन चुकी है। स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल हो रहे हैं और कंटेंट भी। इंसिडेंट नहीं है, ये कोई ट्रिक है जिससे आप आर्टिस्ट बन जाते हैं। रीजन समझने के लिए हमें वेगस जाना होगा। ये है वेगस, दुनिया की गैम्बलिंग कैपिटल। वेगस के कैसीनोज में ऐसे स्लॉट मशीन होते हैं, वहां रंग बिरंगे लाइट्स और कलर्स होते हैं। आपको पैसे डालकर एक लीवर खींचना होता है और स्लॉट मशीन में जीतने के चांसेस 1 ऑफ द वर्स्ट होते हैं। मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 34 मिलियन टर्न्स के बाद अगर कोई एक्चुअली जीत जाता है तो फिर भी लोग वहां पर बड़े मजे से गेम खेलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें एक्चुअली में जीतने से ज्यादा जीत की एंटीसिपेशन में मजा आता है। एक्चुअली में रिजल्ट बोनस होता है। लीवर खींचने की एक एक्शन उन्हें
एक इंडिविजुअल ऑफ कंट्रोल देती है और आपका फोन और सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं। जब आप किसी ऐप में ऊपर से नीचे स्लाइड करते हैं तो ऐप रिफ्रेश होता है, मानो एक मिनीएचर स्लॉट मशीन हो जहां आप हर सेकंड एक तुक्का मारते हैं और हो सकता है आप चेकपॉट लग जाए, कुछ मजेदार देखने को मिल जाए। हर कोई ऐप के अंदर आप स्वाइप करोगे तो उसके अंदर हो जाता है। सोशल मीडिया डोपामिन का एडिक्ट बनाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में काफी इंटरेस्टिंग हाईलाइट करता है और हम रिजल्ट से ज्यादा एंटिसिपेशन का ज्यादा अधिकार होता है, जीतने का ऑथरल इंटेक्ट करता है। और कुछ सर्च करके वीडियो सर्च करने में इतना मजा खा जो एल्गोरिज्म भगवान ने हमें दिए हुए प्रसाद में है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाता हूं मैं आपको। एक एवरेज इंसान हर दिन अपने फोन्स को 4000 बार टच करता है और एक स्क्रीन पर सिर्फ 45 सेकंड के लिए ही रहता है। नाउ टॉक अबाउट डोपामिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। डोपामिन इज कैंडी फॉर यू ब्रेन। सोचिए आप हमें एक बटन को प्रेस करते हैं और हमें 5 रुपए मिलते हैं तो हम खुश होते हैं, तो हमारे ब्रेन को डोपामिन मिलता है। जब यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती है तो हर बार हमें डोपामिन मिलता है। और यानी एक्शन, एक्सपेक्टेशन और रिवार्ड और डोपामिन ये रिसाइकिल होता है। ये 100 टाइम बटन दबाने के बाद में कुछ इंटरेस्टिंग होता है। हमें 5 रुपए नहीं, हमें अचानक से 500 रुपए मिल जाते हैं और वो भी एक साथ। हम खुश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें हर बार 500 रुपए ही मिलने चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और लेकिन 101वीं बार बटन प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें वापस 5 रुपए ही मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम खुश नहीं होते हैं कि हमें 5 रुपए मिल गए, हम दुखी होते हैं कि हमें 500 रुपए नहीं मिले। हमें लगने लगता है कि हम 500 रुपए डिजर्व करते हैं और मिलने वाले 5 रुपए से हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। यानी हम एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ जाती है। और एक स्टेप और ऐड हो जाता है जो हमें इस वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट है और वो है जजमेंट। ये जजमेंट हमारे लिए खुशी की एक नई बेस लाइन क्रिएट करता है। 5 रुपए मिलना एक नॉर्मल बात है, दाल चावल है, उसमें हम सेलिब्रेट करना एक क्या बात है? 500 रुपए मिले तो बड़ी बात है। ये बात भूल जाते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट बनाना हमारे हाथ में तो नहीं है। हमारे हाथ में तो होता है तो बस एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। बेगिस की उस मशीन की तरह एक लीवर, एक बटन जिसे प्रेस करने पर बॉक्स के अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा वो पता नहीं। सोशल मीडिया कंपनीज हमसे यही बात छुपाती हैं और छुपाना चाहती है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज सिर्फ और लीगल नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। थिंक अबाउट, आज से पहले आपने कभी मुझ जैसे हैं आम इंसान के लिए एक ट्वीट के साथ हमारी कंप्लेंट्स अथॉरिटी तक पहुंचाना एक पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन आज सोशल मीडिया की पावर यही है कि एक ट्वीट के साथ, एक फोटो के साथ हम दुनिया के किसी भी बड़े लीडर्स का अटेंशन, हमारे प्रॉब्लम्स का उठा सकते हैं। और एक पावर है, विद ग्रेट पावर ऑफ सोशल मीडिया, सही डिजायर्स का समझना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ समय पहले एक टर्म्स पढ़ी थी, मिमेटिक डिजायर्स। एक ऐसी डिजायर्स जो आपकी खुद की चाह नहीं है, आपके अंदर से नहीं आई है। आपने किसी को करते हुए देखा और उसके अंदर आप सोचने लगे कि वही चीज आपको कॉपी करने से खुशी मिलेगी। ये मिमेटिक डिजायर सोशल मीडिया पर इन्वेंट नहीं की है, ये हमारी फितरत में है। हम सदियों से ट्राइड्स में रहते हुए आए हैं, उनके साथ उनके कई वैल्यू शेयर करते हुए आए हैं। आज हम सारे ट्राइड्स को फैमिली कहते हैं। यही वैल्यू सीखते हैं जो हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारे करीबी हमें सिखाते हैं। ये है हमारे मॉडल ट्राइब्स जहां कॉन्सेंट डीसी का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। और इतना ही समझ नहीं आता कि हमारे ओरिजिनल डिजायर्स क्या हैं और कौन से डिजायर्स हैं जो सोसाइटी ने हम पर लादे हुए हैं। बचपन में किसी को बुलेट चलाते हुए देखा, बंदा कूल लगा तो मुझे लगा कि कूल बनने का एक ही तरीका है, बुलेट चलाओ। और आज आई डोंट ये कि ओरिजिनल डिजायर्स है और ये मिमेटिक डिजायर है, क्योंकि आज ये मेरे आइडेंटिटी का हिस्सा है। और आपके भी कुछ थॉट्स होंगे, आपके भी। हमारे माइंड का रियल एस्टेट लिमिटेड है और ये देखते हैं जो ही करते हैं। आज हमारा माइंड कुछ ऐसे ही हो चुका है, समय लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, लेकिन अंदर घुसने वाली चीजों की चाह रखने वाली अनलिमिटेड है। हमारे माइंड के अंदर 3 लोगों की सीट पर ऑलरेडी 4 चीजें बैठी हुई होती हैं और 5वीं चीज आती है कि ये कहती है कि भाई थोड़ा और एडजस्ट कर ले। आज थोड़ा प्रॉब्लम्स ये है कि चाहतों की स्पीड में हम भाग रहे हैं, लेकिन गाड़ी कहाँ जा रही है किसी को पता नहीं है। कोई कहता है कि ये जींस पहनो होट लगोगे, कोई कहता है कि ये डीओ लगाओ लड़की पटाओ, कोई कहता है कि तेल लगाओ रात को नींद आएगी, कोई कहता है कि ड्रिंक पियो नींद उड़ जाएगी। फिल्टर्स की इस दुनिया में सच ढूंढने का कोई फिल्टर है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में सभी बात करते हैं। चलिए
एक स्टेप आगे चलते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं। चलिए एक हेल्दी डिजिटल डाइट के बारे में बात करते हैं। यह होगा आपका पर्सनलाइज्ड फॉर्मूला, जिसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपका इस्तेमाल नहीं कर सकी। इनमें सिर्फ 4 स्टेप्स हैं जिन्हें मैं नर्व कहता हूं, और नर्व का मतलब है नोटिस, यूज, रिकनेक्ट और फोकस। पहला स्टेप है नोटिस। नोटिस कीजिए कि आप किन चीजों के लिए आप टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं। आप वर्क ईमेल्स फोन पर चेक करते हैं और इंस्टाग्राम रील्स भी। आप सुबह का अलार्म भी फोन्स पर देखते हैं, और आपको गर्लफ्रेंड से चैट करनी है वो भी। अब जब एक डिवाइस अनेक कामों के लिए यूज होती है तो एक काम करते करते दूसरे काम पर नोटिफिकेशन आना और स्विच करना वो काफी आसान हो जाता है। और हम क्या कर सकते हैं, यूज वही करो जो नेसेसरी हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक ऐसी फिजिकल बुक पढ़नी है जो हाथ में पकड़कर, ऐसी बुक्स पढ़ने में जो मजा है कैंडल में या ई बुक्स में, इट हेल्प्स। क्योंकि अचानक से नेटफ्लिक्स पर डाउनलोड की हुई सीरीज देखने का मन नहीं करता है, तो हमें आईपैड की बजाय प्लेन्स में फिजिकल बुक कैरी करते हैं और बुक पढ़नी चाहिए। तीसरा स्टेप है रिकनेक्ट। रिकनेक्ट है डिवाइसेस का जरूरी कामों के लिए करना। टेक्नोलॉजी व सोशल मीडिया एनोलॉजी नहीं है, हमारा एनिमी है, हमारा डिस्ट्रैक्शन माइंड। आज हम हमारे दूसरे देश में बैठे किसी के साथ वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। इसके लिए हम क्रेडिट टेक्नोलॉजी को देना होगा। और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो टेक्नोलॉजी के बिना इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन हमें जब तक फिजूल कामों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें जब तक ऐसे जरूरी काम हमें याद नहीं आएंगे। और लास्ट है फोकस। फोकस एक क्वालिटी पर करना है, क्वांटिटी पर नहीं। फोन पर कोई भी एक्टिविटी कंप्लेंट करने के बाद में खुद को सवाल पूछिए कि ये एक्टिविटी होने के बाद में आपको कैसा महसूस होता है। क्या आपकी एनर्जी बढ़ती है, क्या आपकी एडजस्टल फील होता है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद में घुटन सी महसूस होती है, एक जलन महसूस होती है, लगता है कि मेरी लाइफ काफी स्ट्रगल है। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये यूनिवर्सल की फीलिंग की है। और ये सिंपल है, जो काफी एक्टिविटी करने के बाद नेगेटिव फील होता है, उन एक्टिविटीज को क्रेज करने के बाद फोकस कीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और सोशल मीडिया आपको फोमो सिखाता है, तो जहां हो वहां का मजा लीजिए, प्रेजेंट में जीना सीखो। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो सोशल मीडिया रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।